तो आज हम लोग एक लोटस वाटर एनिमेशन बनाएंगे यूजिंग ब्लेंडर विच इज ये एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है। तो पहले मैं एक डिफ़ॉल्ट क्यूब डिलीट कर लेता हूँ, फिर मैं यूवी स्फीयर एक ऐड कर लेता हूँ और इनके जो सेगमेंट्स एंड रिंग्स हैं दोनों को मैं 8 कर देता हूँ। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ और इसको रोटेट करता हूँ अलोंग Z बाई 22.5। अब मैं एडिट सिलेक्शन मोड में आ जाता हूँ। इन फ्रंट व्यू 1 प्रेस करके, नहीं 1 नहीं, आप ऑर्थोग्राफिक मोड में जाइए, 3 प्रेस करके, और मैं फर्स्ट फेस एंड लास्ट फेस इन दोनों को मैं कंट्रोल प्रेस करके लास्ट फेस सेलेक्ट करिए फर्स्ट, तो ये हो जाएगा सिलेक्शन। फिर मैं इन्वर्ट कर लेता हूँ सिलेक्शन को और डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फेसेस। अब मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ और ए प्रेस करके सारा सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको स्केल कर लेता हूँ अलोंग X, somewhat like this। उससे पहले मैं काम करता हूँ, जो ये मीडियन पॉइंट है इसको मैं 3D कर्सर कर देता हूँ और अब मैं स्केल करता हूँ अलोंग X, इससे ऊपर नीचे का वर्टेक्स पोजीशन जो है मेरा अलाइंड रहेगा अलोंग Z एक्सिस। अब मैं टॉप सिलेक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ टॉप फेस का और प्रोपोर्शनल रेटिंग ऑन कर लेता हूँ एंड G करता हूँ। तो ये मेरा ये फॉर्म जो है इस शेप में आ जाएगा। अब मैं टॉप वर्टेक्स एंड बॉटम वर्टेक्स प्रेसिंग शिफ्ट सेलेक्ट प्रेस करता हूँ और J प्रेस कर लेता हूँ, तो ये मेरा कनेक्ट एक लाइन जो है ये बन जाएगा। और मैं इसको जो है अलोंग X थोड़ा मूव कर लेता हूँ, तो एक काइंड ऑफ कर्वेचर बेंड मुझे मिल जाएगा जो पेटल्स का होता है, फ्लावर्स का। तो ये हमारा पेटल्स जो है एक रेडी हो चुका है, फ्लावर पेटल। तो मैं इसको पेटल नाम से स्टोर कर लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ, इसको एक शिफ्ट D करता हूँ जिसको मैं यूज करूंगा फॉर फ्यूचर लीव, और मैं एक और फिर से एक बार शिफ्ट D करता हूँ और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ जिसको मैं यूज करूंगा फॉर एनिमेशन लीव, एनिमेशन लीव। तो मैं लीफ को तो ऑफ कर लेता हूँ, सॉरी नॉट एनिमेशन लीफ, एनिमेशन पेटल। ओके, तो ये हमारे पास, अब मैं बेस पेटल पे आ सॉरी एनिमेशन पेटल पे आता हूँ, एडिट मोड में आता हूँ, चाहे इस ऑब्जेक्ट मोड में चल जाएगा, और फॉर द टाइमिंग में पेटल को इनविजिबल कर देता हूँ। एंड अब मैं जो अपना 3D कर्सर है इसको इस पॉइंट पे लाऊंगा, तो उसके लिए शिफ्ट S कर्सर टू सेलेक्टेड, ऑब्जेक्ट मोड में सेट ऑब्जेक्ट ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ अलोंग Y, somewhat like this shape, और अब मैं अपना पेटल को विजिबल कर लूँगा और मैं अब एडिट मोड में आता हूँ, A सेलेक्ट करके इसको फ्लैट करता हूँ SZ0, ठीक है। अब मैं इसको स्केल कर लेता हूँ somewhat like this, और इसको भी स्केल कर लेता हूँ अलोंग Y, सॉरी। तो प्रोपोर्शनल के साथ में एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको नीचे ले जाता हूँ, G अलोंग Z, G
ऑन जेड एक्सिस। फिर से ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और इस पर रोटेशन जो है कंट्रोल ए रोटेशन अप्लाई कर देता हूँ। और अब मैं, आप ध्यान से देखिएगा, पहले मुझे ये सेलेक्ट करना है, फिर मुझे ये सेलेक्ट करना है विथ शिफ्ट। जो फर्स्ट सिलेक्शन है वो मेरा ऑरेंज हो जाएगा, लास्ट सिलेक्शन में येलो हो जाएगा। और अब मुझे इस शेप कीज वाले सिलेक्शन में आना है, वर्टेक्स सिलेक्शन वाले में, वर्टेक्स ग्रुप वाले सेलेक्ट पॉइंट में, और यहाँ पे मैं ये डाउन एरो प्रेस करूँगा और ये हो जाएगा जॉइन एज शेप। अब देखिएगा, यदि मैं एनिमेशन बटन पर क्लिक करता हूँ और इसका वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, ये हमारा एनिमेट हो रहा है। मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, जैसे मैं वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो ये रोटेशन इसका इस पॉइंट पे हो रहा है, जो ये एरर है। मुझे रोटेशन फ्लावर का बेस पॉइंट पे चाहिए, तो उसको मैं फिक्स करता हूँ। तो वापस कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं और ये एनिमेशन हटा देता हूँ। अब मैं इस ऑब्जेक्ट का भी ओरिजिन जो है 3D कर्सर पॉइंट पे ले आऊँगा। तो ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मैं फिर से वो सेम स्टेप रिपीट करता हूँ। फर्स्ट ये शिफ्ट सेलेक्ट दिस सेकेंड लीफ एंड इन दिस वर्टेक्स सिलेक्शन मोड डाउन एरो प्रेस जॉइन एज शेप। अब मैं एनिमेशन वाले पे आके यदि वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो देखिए ये प्रॉपर मुझे मिल रहा है एक फ्लावर का एनिमेशन, जो एक ब्लॉसमिंग का एनिमेशन जो आएगा वो मुझे मिल रहा है। हर मोड से आप देख लीजिए। ओके, तो अब मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है, और इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं ओरिजिन को इसको अलोंग जेड मूव कर लेता हूँ और मैं ओरिजिन को भी वर्ड ओरिजिन पे सेट कर लेता हूँ, जो 3D ओरिजिन है, कर्सर टू वर्ड ओरिजिन, शिफ्ट एस। ओके, ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब मैं इसके ऊपर मॉडिफायर्स अप्लाई करूंगा। पहले मैं इसके ऊपर एक सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर लेता हूं, थोड़ा इससे स्मूथ हो जाएगा शेप। और इसके ऊपर अब मैं एरे मॉडिफायर अप्लाई करता हूं, टोटल काउंट 6 कर लेता हूं। और मैं रिलेटिव ऑफसेट ऑफ कर लेता हूं और एक यहाँ पे एक एम्प्टी ऐड कर लेता हूं। और इस पे ऑब्जेक्ट ऑफसेट सेलेक्ट कर लेता हूं और मेरा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एम्प्टी होगा। और मैं इसको रोटेट करता हूं अलोंग जेड बाई 60। या फिर थोड़ा कम कर लेता हूं 45। वो आप देख लीजिए कौन सा बेटर आपका एंगल रोटेशन पे आ रहा है। मुझे ये परफेक्ट लग रहा है रोटेशन एंगल, तो उसी अकॉर्डिंगली मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, कर दिया इसको मैंने। और कुछ अब फाइन शेप जो है ये मैं चेंजेस कर लेता हूँ। और यदि मैं इस वापस शेप की वाले सेक्शन में आता हूँ और एक बार फिर से इसको वैल्यू चेंज करता हूँ, देखिए एक ब्लॉसमिंग फ्लावर का ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। इसको और यदि आप रिफाइनमेंट करना चाहते हैं तो फिर से बेसिस पे आ जाइए, 7 टॉप व्यू सिलेक्शन मोड, एडिट सेलेक्टेड, और जैसे मैं चाहता हूं कि जी थोड़ा इनिशियल में पास हो,
तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। इस वे में आप जो है अपना ब्लॉसमिंग एनिमेशन जो है ऐसे बना सकते हैं। तो ये हमारा बन चुका है, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेकंड स्टेप पे आता हूँ। आपको लगता है थोड़ा और इसको यदि करेक्शन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको फिलहाल ठीक लग रहा है, मैं इसको इसके साथ में मूव करता हूँ। और अब मैं दिस एंड एम्प्टी सेलेक्टेड, शिफ्ट डी या फिर आप दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, एम्प्टी एज वेल एज दिस, शिफ्ट डी करके डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं स्केल करता हूँ, उसको रोटेट करता हूँ अलोंग Z बाई 30 से थोड़ा कम कर लेते हैं। बेसिकली मुझे सारी दोनों आगे पीछे पेटल्स दिखने चाहिए। ओके, तो ये हमारा बन चुका है। थोड़ा मैं इसको और छोटा कर देता हूँ। स्केल में थोड़ा इसको कम करता हूँ, उतना स्केल की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड इसको रोटेट करता हूँ अलोंग Z ताकि ये दोनों पहले वाले पेटल्स के बीच में आ जाए। ओके, हमारा ये भी जो इसमें ब्लॉसमिंग वाला फीचर है वो भी इसमें पास ऑन हो चुका है। तो जो आप देख सकते हैं ये भी ऑपरेट कर रहा है वैसे ही। अब मैं एक काम करता हूँ, एक और एम्प्टी जो है इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ। आप चाहें तो इसको थोड़ा रीग्रुप कर सकते हैं ताकि आपको, जैसे कि मैं एक काम करता हूँ, डुप्लीकेट कलेक्शंस कर लेता हूँ और ये कलेक्शन 1 और इसमें पहले वाले के सारे में कलेक्शंस रखता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको मैं इसी के साथ करता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो जाए। फिर मैं एक और इसमें एक एम्प्टी ऐड कर लेता हूँ, प्लेन एक्सिस विच इज़ माई MT2। और अब मैं इसमें ड्राइवर ऐड करता हूँ। तो और मैं ब्यूटिफिकेशन के लिए और एक पेटल्स का लेयर एक जो है वो अटैच कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं काम करूँगा फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेटल्स और उसका एम्प्टी, इन दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा, सॉरी, पेटल्स, कंट्रोल एम्प्टी, शिफ्ट T और मैं इसको स्केल डाउन कर दूंगा फर्दर और इसको रोटेट कर दूंगा अलोंग Z लाइक दिस। तो हमारा 3 ग्रुप ऑफ बन चुका है और इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊंगा G अलोंग Z। ओके, तो हमारे 3 लेयर्स जो है वो बन चुका है ऑफ फ्लावर 1, 2 एंड 3। अब मैं ये फर्स्ट एम्प्टी, ये थर्ड एम्प्टी, ये हमारा, मैं इस एम्प्टी को ओके, MT2 हमारा किसके लिए था, मैं MT2 को डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं MT2 कर देता हूँ। वो हमने पहले क्लियर कर लिया था, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको MT2 कर देता हूँ। अब मैं एक और एम्प्टी ऐड करता हूँ बाय द नेम ऑफ ड्राइवर। और मैं इसको रीनेम कर देता हूँ एज ड्राइवर।
अब मैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेटल्स जो है मैं रिवर्स स्टार्ट करता हूँ, पेटल्स 1 को सेलेक्ट करता हूँ और इसका मैं इस ऑब्जेक्ट रीडर प्रॉपर्टीज में आता हूँ और एनिमेशंस वैल्यू इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा एंड ऐड ड्राइवर करता हूँ। ऐड ड्राइवर पे वंस अगेन एडिट ड्राइवर, मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ इसका जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था, ड्राइवर बाय द नेम ऑफ ड्राइवर। अब मैं यदि ड्राइवर को G along X करता हूं तो देखिए ये ओपन क्लोज हो रहा है। सिमिलरली अब मैं सेकंड ग्रुप ऑफ पेटल्स पे आता हूं। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म कंट्रोलर हो जो सारे पेटल्स का मूवमेंट कंट्रोल करे। तो अब मैं सेकंड ग्रुप ऑफ पेटल्स पे आता हूं, इस पे फिर से वंस अगेन राइट क्लिक करता हूं, ऐड ड्राइवर, और सिमिलरली इसका भी ऑब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो ड्राइवर। अब मैं फिर से ड्राइवर को चेक करता हूं, G along X, देखिए ये दोनों ओपन क्लोज हो रहा है। ठीक है, शायद मैं थोड़ा और इसको रोटेट कर दूं क्या फॉर बेटर विजन। ठीक है, वो बाद में हम लोग कर देंगे, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z। अब मैं फर्स्ट ग्रुप ऑफ पेटल्स जो ओरिजिनल पेटल्स था इस पे भी मैं राइट क्लिक करके इसको भी मैं ऐड ड्राइवर कर देता हूं। सेम ड्राइवर। अब देखते हैं जब भी हम लोग ड्राइवर को मूव करते हैं G along X, थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये हाई पॉली और को जा रहा है। G along X, ओके, तो देखिए ये हमारा ओपन क्लोज होना स्टार्ट हो चुका है एनिमेशंस। कंट्रोल Z। मैं एक काम करता हूँ, सबको थोड़ा और स्केल कर देता हूँ ताकि ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो पेटल 1 एंड एक बाहर से स्टार्ट करते हैं, पेटल 2 तो सबसे अंदर है हमारा, पेटल 1 एंड इसका रेस्पेक्टिव एम्प्टी, स्केल, कंट्रोल Z, पेटल 1। और आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली आप उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं, रेस्पेक्टिव पेटल एंड उसका एम्प्टी, तो ये करेक्ट काम करेगा। मैं इसको स्केल किया, बड़ा किया, G along Z। अब मैं पेटल इस पे जाऊंगा जो हमारा बीच का लेयर है एंड उसका रेस्पेक्टिव एम्प्टी, कंट्रोल सिलेक्शन, इसको मैं रोटेट कर देता हूं और अराउंड Z। ठीक है, एंड इसको भी स्केल करते हैं लाइक दिस। जी थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं, ओके। नाउ द लास्ट ग्रुप ऑफ पेटल, जो पेटल हमारा 3 था, जो सबसे इनर मोस्ट था, और उसका एम्प्टी कंट्रोल के साथ इधर सिलेक्शन करेंगे एंड इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूं समवट लाइक दिस। अब एक बार देख लेते हैं ड्राइवर को मूव करके, G along X, ड्राइवर G along X, देखिए कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर हो गया। अब हम इस पे कलरिंग वगैरह अप्लाई करेंगे तो हमें एक ब्यूटीफुल इफेक्ट जो है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z। अब मैं कलर मोड पे आ जाता हूँ, फाइल अपना आप सेव करते रहिए रेगुलर इंटरवल पे। मैं एक विंडो नीचे स्प्लिट कर देता हूँ
इसको प्रॉपरली आप कोने पे ले जाइए और इसको नीचे ड्रैग करिए तो आपका जो है ये कलर प्रॉपर आ जाएगा। मैं सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर का सेलेक्ट करता हूँ, इधर पे शेडर एडिटर पे आता हूँ, न्यू करूँगा एंड उसके बाद हम लोग एक कलर रैंप ऐड करेंगे, शिफ्ट ए कलर रैंप, बेस कलर। अभी डिफ्रेंशिएशन के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस पर कलर अप्लाई कर देता हूँ 2 डिफरेंट सेट ऑफ कलर्स, ताकि थोड़ा हमें दिखेगा जो हम डाई चेंजेस कर रहे हैं। तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो इसका कलर जो है आप चेंज कर सकते हैं। जो मैं इसको पिंक कर देता हूँ, ओके, और ये इस पर सेलेक्ट करेंगे तो ये वाइट है वो चेंज होगा। तो मैं एज इट इज़ इसको फिलहाल रहने देता हूँ। लीनियर से मैं इसको 20 स्प्लाइन कर देता हूँ। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्यों हमने किया ऐसा। देन उसके बाद शिफ्ट ए ग्रेडियंट टेक्सचर ऐड करता हूँ। इसका मैं कलर इस ऑप्शन जैसे मैं फैक्टर पे ले आता हूँ। एक काम में तो देखिए कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो चुका है। एक काम करता हूँ, फॉर बेटर फिनिश मैं हर एक पे शेड स्मूथ लगा देता हूँ। पेटल 1, पेटल 2 शेड स्मूथ एंड सिमिलरली इनर मोस्ट पेटल 2 राइट क्लिक शेड स्मूथ। और अब मैं कंट्रोल T प्रेस करूँगा तो ये हमारा मिल जाएगा। ये आपको तभी मिलेगा जब आपने नोड रैंगुलर एडन जो है इसको ऐड कर रखा है। उसे करने के बाद सिंपल मेथड है, आप जाइए अपने एडिट में, देन प्रेफरेंस में, उसके बाद आप यहाँ सर्च कर लीजिए नोड रैंगुलर। ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट है, ऑलरेडी इनबिल्ट आता है। आपको बस इसको टिक करना है। यदि जैसे आपका डिफ़ॉल्ट ऐसा होगा, आपको ये कर देना है और बस यह हो जाएगा। उसके बाद बहुत सारे शॉर्टकट्स जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल की टी किया तो ऑटोमेटिकली आ गया। फिर उसको मुझे यूवी को वेक्टर से कनेक्ट करना है और मुझे रोटेशन चाहिए अलोंग Z, तो मैं इधर -90 करता हूँ। तो देखिए आपको कुछ चेंजेस जो है इसमें मिलना स्टार्ट हो गया। अब मैं इसके पोजीशन के हिसाब से हाइट ऑफ पिंक एंड वाइट कलर वो चेंज कर सकता हूँ, कॉन्ट्रास्ट। और भी इसको यदि हमें नेचुरल व्यू में लाना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, इस पर जो है, क्योंकि हमारा फ्लावर और नेचुरल ऑब्जेक्ट इतना इवन नहीं होता जैसा यहाँ दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और पिंक ऊपर तक ले जाता हूँ। जैसे चलो ठीक है, ये बेटर है। अब मैं इस पर बम्प टेक्सचर, ताकि ये अनइवन जो है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट जैसा अनइवन होता है, परफेक्ट फिनिश नहीं होता है, उसको लाने के लिए मैं एक बम्प टेक्सचर अप्लाई करूँगा, बम्प। और इसको मैं नॉर्मल से कनेक्ट करूंगा। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करके, शायद मैंने अभी तक VR ऑन नहीं किया है, तो मैं VR जो है वो ऑन कर देता हूँ स्क्रीन कास्ट की। अब मैं शिफ्ट A सेलेक्ट करूँगा और एक नॉइस टेक्सचर जो है वो मैं ले आऊँगा, नॉइस टेक्सचर। इसका फैक्टर मैं हाइट से कनेक्ट करूँगा, तो आप देखिए कुछ चेंजेस आ रहे हैं इसमें। तो अभी फ़िलहाल मैं एज इट इज़ को रहने देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। शिफ्ट A कंबाइन XYZ नोड, क्योंकि मुझे चेंजेस सिर्फ Z डायरेक्शन में करना है, तो उसके लिए मुझे, क्योंकि वेक्टर्स के 3 कोऑर्डिनेट्स होता है XYZ, तो मुझे भी इसको सेपरेट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए मैं कंबाइन XYZ का वेक्टर को इस वेक्टर से कनेक्ट करूंगा और उससे पहले शिफ्ट A सेपरेट XYZ नोड।
और इसका जो है y along y जो है वो मुझे चेंजेस चाहिए। और मैं इन दोनों को कॉपी करूँगा, सॉरी कंट्रोल C कंट्रोल V, और इसको मैं वेक्टर से कनेक्ट कर दूंगा। तो देखिए हमारा वर्टिकल जो है ये कुछ क्लोज टू नेचुरल ये जो है आ गया है। और क्योंकि मैं EV मोड में हूँ तो इसका बेटर लाइटिंग के लिए मैं काम करूँगा, जो रेंडर मोड है इसको EV में एम्बिएंट ऑक्लूजन एंड ब्लूम ऐड कर देता हूँ। हल्का सा मैं एमिशन बढ़ा देता हूँ इसका, तो पिंकिश एनिमेशन, तो ये एक ज़्यादा हो गया 0.3। अब मैं काम करूँगा सेम जो है कलर, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा पिंकिश कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा ज़्यादा मेच्योर है। इसको मैं कंपैरेटिवली डार्क पिंक करता हूँ। और अब मैं इस पे आता हूँ। एक ट्रिक है जिससे मैं इसका कलर सिंपल, मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसको सिंपली ड्रैग करूँगा इस पे, तो ये हमारा कलर जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सिमिलरली मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, इनर मोस्ट पे ले जाऊँगा और इस पे आ जाएगा। अब मुझे हर एक पे थोड़ा सा कलर वेरिएंट लाना है, जैसे इसको, इस पिंक को कंपैरेटिवली मैं मोर लाइट जो पिंक करूँगा। और उससे पहले मुझे एक काम करना होगा, ये सेलेक्ट कर दूंगा ताकि एक न्यू वेरिएंट आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी सिलेक्ट करेंगे और इसको, तो एक न्यू वेरिएंट आ जाएगा। तो अब ये सेपरेटली इंडिपेंडेंटली कंट्रोल होगा कलर्स। अब मैं बीच वाले को थोड़ा सा मोर लाइट पिंक करूंगा और इनर मोस्ट को बिल्कुल लाइटेस्ट पिंक करूंगा। यस, तो थोड़ा सा कलर का हमें कॉन्ट्रास्ट जो है आ चुका है सरफेस में। अब मैं ड्राइवर को मूव करता हूँ Z along X, मैं काम करता हूँ थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट के लिए, इसको मैं थोड़ा और रेडिश कर देता हूँ काइंड ऑफ। तो ये मेरा ऑलमोस्ट एक लोटस जो है बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर एक जो है बेसिकली कुछ ऐड करूँगा, लाइक इनर मोस्ट स्टिग्मा एंड उसका जो सीड वाला पोर्शन आता है वो मैं सब ऐड करूँगा। तो मैं शिफ्ट A करता हूँ और एक UV स्फीयर ऐड करता हूँ। इसको मैं स्केल डाउन करूँगा। यदि आपको क्लोज लिखना है तो उसके लिए आप इस जो एरो, ये जो की होता है जो मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इससे आप डायरेक्टली फोकस मोड में आ जाइएगा। फिर से रिपीट ये प्रेस करेंगे स्लैश, तो ये वापस आ जाएगा। तो कभी मुझे इनर डिज़ाइन यदि करना होता है तो मैं इसको करके, ताकि मुझे क्लोज व्यू मिल जाता है, फिर मैं इसको वापस सेम मोड में ला जाता हूँ। तो मैं फिर अब इस फ्रंट व्यू में आता हूँ और मैं स्फीयर को अलोंग Z एक्सिस मूव कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसको स्केल कर लेता हूँ अलोंग Z, समवट दिस शेप। वो टॉप व्यू देख लेते हैं 7 प्रेस करके, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ओवरऑल स्केल डाउन कर लेते हैं। थोड़ा और स्केल अप। अब कंट्रोल A और ट्रांसफॉर्म, स्केल अप्लाई कर लेता हूं मैं। कंट्रोल, मैं स्क्रीन व्यू की फिर से ऑन कर लेता हूं। तो मैंने कंट्रोल A करके जो स्केल था वो अप्लाई कर लिया। बॉटम पैनल की जरूरत नहीं है, मैं इसको और स्मॉल कर लेता हूं। और अब हम लोग क्योंकि अपने सेंटर पे काम करेंगे,
मैं स्फीयर को रीनेम कर देता हूं सेंटर। और मैं इसको अब क्लोज व्यू करने के लिए मैं स्लैश कर रहा हूं ताकि ये क्लोज रेजोल्यूशन मुझे दिखेगा। जब मुझे फिर से वापस देखना होगा फिर से स्लैश मैं प्रेस करूंगा, मैंने फिर से स्लैश, और मैं इस पर काम करना स्टार्ट करता हूँ। एडिट मोड में आता हूँ और मैं दो ये एंड ये ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर शिफ्ट ऑल्ट ये, और इसको मैं ग्रुप असाइन कर देता हूँ। जहाँ पे मेरा सीड्स रहेगा तो मैं इसे असाइन कर लेता हूँ। इस ग्रुप का नाम मैं सीड कर देता हूँ और फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट, और ये मेरा रहेगा ग्रुप फॉर स्टिग्मा, जो जहाँ से वो लॉन्ग एरो निकलते हैं, जिस आप देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा फ्लावर का शेप में। तो दिस इज स्टिग्मा बायोलॉजिकल नेम। ओके, तो ये हमारा था सीड पोर्शन, ये मेरा ये जो है स्टिग्मा वाला पोर्शन। अब मैं इस पे पार्टिकल एमिशन अप्लाई करता हूं, तो इसके लिए मैं इस पे जाऊंगा, दिस, एंड हेयर मोड में आता हूं, एडवांस्ड 300 कर देता हूं, और आपको देखना है चेंजेस तो इसकी ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूं। थोड़ा तो आप देख रहे होंगे, अभी आप उसको टेंशन मत लीजिए, मैं इसको भी ठीक कर देता हूँ। फिर वर्टेक्स ग्रुप में आइए और डेंसिटी में सीड वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड एमिशन ओके। अब मैं एक और आइकोस्फीयर ऐड करता हूँ, शिफ्ट ए, मैस आइकोस्फीयर, और इसको स्केल डाउन कर देता हूँ आइकोस्फीयर को, अबाउट दिस शेप, और मैं वापस इस पे आता हूँ एंड रेंडर एज ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये आइकोस्फीयर रहेगा। स्केल में इसका जो है और लो कर देता हूँ 0.02। अब मैं इस पे कुछ कलरिंग अप्लाई कर देता हूँ, तो इसको मैं येलो कर देता हूँ कलर में, न्यू, और मैं चाहता हूँ एक सब सरफेस से कोटिंग हो, तो मैं इसको एक और कोट जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। उसके लिए मैं कोट एक और ले लेता हूँ और इसका भी कलर और ब्राइट येलो ले लेता हूँ, तो एक 2 कोट्स में हो गए। एक हल्का एमिशन जो है मैं बढ़ा देता हूँ इसका, नियर अबाउट येलो कलर एमिशन 0.4, 0.25 करते हैं, और मैं आइकोस्फीयर पे आता हूँ। इस पे मैं पिंकिश कलर जो है अप्लाई करता हूँ, इसको मैं मैंने पिंक कर दिया। आई थिंक ये ठीक है। अब मैं स्लैश प्रेस करके सब चीज़ को ले आता हूँ।
तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको मैं और आउट ऑफ व्यू ले जाता हूँ। मैं इस पे थोड़ा और वर्क करता हूँ। सेगमेंट, सोर्स मैं वर्टेक्स कर देता हूँ तो एक ज़्यादा अलाइंड वे में आएगा। फेस भी आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस। मुझे लग रहा है फेस ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं रैंडम को हटा देता हूँ। इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ओके। अब मैं जो इसके ऊपर वो स्टिग्मा काइंड ऑफ जो होता है फर फॉर्म ऑफ, उसको मैं निकालता हूँ। तो उसके लिए मैं फिर से क्लोज रेजोल्यूशन के लिए इस पे आ जाता हूँ एंड एक कर्व ऐड कर लेता हूँ। एक मैं कर्व में एक पाथ में कर लेता हूँ और रोटेट अलोंग y by 90 कर लेता हूँ। पोर्शनल एडिटिंग मेरा ऑन है जी। मैं काम करता है इसको जो चेंजेस हैं कीपिंग दिस इसी लोकेशन पे मैं करता हूँ। R along y by 90, edit mode G, Ctrl Z, front view G, इसको ओके। तो ये मेरा बन गया कर्व। इसको मैश में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू, ये ऑप्शन आता है दिस वन, कन्वर्ट टू मैश, ठीक है। अब मैं वापस इस पे आता हूँ। एक और मुझे करना था, आई थिंक Ctrl Z में कर लेता हूँ। कर्व प्रॉपर्टीज में वापस ही चले जाता हूँ इसको। मुझे इसको थोड़ा थिकनेस इंक्रीज करना था, मैं इसको स्केल करता हूँ। मैं वापस कर्व मोड में चला जाता हूँ। इसको मैं डिलीट करके फ्रेश बनाता हूँ। शिफ्ट A, कर्व पाथ, रोटेट along y by 90, edit mode G, then G, curve properties, geometry, ऑब्जेक्ट को मैं इसको थोड़ा बेवल करके इंक्रीज, थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, फिल कैप्स कर देता हूँ और अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में आता हूँ और इसको कन्वर्ट कर देता हूँ टू मैश। अब मैं इसमें एक कलर भी दे देता हूँ, एक ब्राइट रेड में दे देता हूँ इसको कलर। अब मैं वापस इस पे आता हूँ एंड फिर से मैं पार्टिकल एमिशन मोड में आता हूँ। एक और पार्टिकल मोड अप्लाई करता हूँ, इसको भी मैं हेयर कर देता हूँ एंड नंबर्स 300 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे भी मैं जो डेंसिटी है सेकंड स्टिग्मा वाले पोर्शन को कर देता हूँ।
और मैं रेंडर एज ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट जो मेरा रहेगा मैं ड्रॉपर लेके इसको सेलेक्ट कर देता हूँ, नवपाथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो गया, स्केल मुझे कम करना होगा। मैं इसको भी वर्टिसेस कर देता हूँ एंड ऑब्जेक्ट रोटेशन अप्लाई करता हूँ। स्केल फैक्टर मैं और कम कर देता हूँ, 2। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये मुझे अब इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो नियर अबाउट मेरा जो शेप है फ्लावर की एज पर विलिंग, आप चाहे तो इसका डेंसिटी भी इंक्रीज कर सकते हैं। इसको मैं 500 कर देता हूँ। तो नियर अबाउट मेरा फ्लावर का शेप जो है रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग इस पे एनिमेशन ऐड करेंगे। उसके लिए मैं इधर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ और टाइम फ्रेम में ऐड कर लेता हूँ। और जो हमारा ड्राइवर है वो बेसिकली जो हमने ड्राइवर सेलेक्ट किया है, तो इसके लोकेशन पर मैं स्क्रीन कास्ट की ऑन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं इसके लोकेशन ड्राइवर है ये आइटम मैंने कर लिया। अब मैं इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस का 0 पॉइंट पे टाइम फ्रेम ऐड कर देता हूँ। मैं एक्स पे सेलेक्ट करके मैं आई प्रेस करता हूँ तो एक की फ्रेम ऐड हो गया। और अराउंड मैं चाहता हूँ 300 फ्रेम्स का एनिमेशन हो, तो मैंने 300 कर दिया और मैं इसको 300 पे ले आता हूँ, या तो फिर आप इसको सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 300 डाल सकते हैं। और इस पॉइंट पे मैं x को इस पॉइंट तक ब्लॉसम कर लूंगा। तो मैं फिर से 1 सेकेंड आई प्रेस कर देता हूँ। तो ये हमारा की एनिमेशन जो है ऐड हो गया। अब देख सकते हैं, अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये हमारा एनिमेशन जो है ब्लॉसमिंग हो रहा है। अभी परफेक्ट लग रहा है। और यदि आपको चाहिए कि क्योंकि ये जो मूवमेंट है साइनसॉइडल पैटर्न में लीनियर नहीं है, इनिशियल में थोड़ा स्लो पेस से स्टार्ट होता है, बीच में पीक करता है, फिर वो स्लो हो जाता है। आपको यदि लीनियर एनिमेशन चाहिए तो एक शॉर्टकट आप टी प्रेस करिए और इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट आप लीनियर सेलेक्ट कर लीजिए, तभी आपको जो है लीनियर एनिमेशन मिलेगा। अब आप देखिएगा कि ये मोरलेस यूनिफॉर्म ब्लॉसमिंग हो रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वाटर ऐड कर लेता हूँ ताकि एक जो फाइनल फिनिशिंग टचअप है वो मुझे मिल जाएगा। या तो उससे पहले मैं कैमरा पे सेलेक्ट करके मैं कैमरा और कंट्रोल, पहले वाटर ऐड कर लेते हैं, उसके बाद मैं कैमरा करूँगा। शिफ्ट ए प्लेन ऐड करता हूँ, स्केल कर लेता हूँ और इसको G along Z ये कर देता हूँ। इसको मैं कलरिंग ऐड कर देता हूँ ताकि ये जो है वाटर लुक है इसका आ जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर से शेडर मोड में आता हूँ, शेडर एडिटर। मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ओशियन भी वाटर सर्कुलेटिंग एंड मूवमेंट वाटर भी करके दिखा दूंगा। तो अभी फिलहाल मैं जस्ट एक कलरिंग ऐड करके इसको रैप अप कर देता हूँ। तो
तो मैं इसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीट करता हूँ। शिफ्ट ए, मिक्स शेडर ऐड कर दे रहा हूँ, सरफेस टू सरफेस कनेक्शन, और कंट्रोल ए, ग्लास शेडर, ग्लास BSDF, देन शिफ्ट ए, ट्रांसपेरेंट BSDF, दोनों को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। दोनों का कलर मैं अराउंड ब्लू कर देता हूँ। और अब मैं लाइट पाथ ऐड कर रहा हूँ, और इसका शैडो रे है, इसको मैं फैक्टर में डाल दूंगा। अब मैं एक नॉइस टेक्सचर ऐड करता हूँ, नॉइस टेक्सचर, एंड इसको मैं शिफ्ट ए बम्प नोड में डालूंगा, तो फैक्टर टू हाइट, नॉर्मल टू नॉर्मल। तो ये आप देखिएगा नियर अबाउट वाटर का जो कलर है वो आ चुका है। अब मैं इंस्टेड ऑफ कलर कैमरा लाइट मोड में आ जाऊंगा, और ये वाटर जो है ऐसा आ रहा है। मैं काम करता हूँ, अब मैं पहले ये वाला कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद में ओके। अब मैं वर्ल्ड मोड में इसको शिफ्ट करता हूँ और वर्ल्ड लाइटिंग जो है इम्प्रूव करता हूँ। मैं शिफ्ट ए स्काई टेक्सचर जो है वो ऐड कर देता हूँ। और मैं ये वाला जो व्यूपोर्ट में इसमें रेंडर्ड व्यू में आ जाता हूँ। तो आप देखिएगा इस वे में हमारा रेंडर्ड व्यू मोड आ चुका है। आप इसके हिसाब से सन का साइज एंड पोजीशन, सन का इंटेंसिटी लाइक इवनिंग करना है तो आप एलिवेशन जो है इसको रिड्यूस कर दें, आफ्टरनून करना है तो एलिवेशन हाई कर दें। उसके अकॉर्डिंगली जो है आप सेट कर सकते हैं। मैं इसको 35 कर देता हूँ, और सराउंडिंग नॉइज में मैं एयर इंक्रीज कर देता हूँ, एंड डस्ट भी अराउंड इंक्रीज कर देता हूँ। ये सब सारे सेटिंग्स आप इसको मोर रियलिस्टिक व्यू में आपका आ जाएगा। तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस आप जो है इसको आप सेट कर दीजिए। और अब मैं आता हूँ कैमरा व्यू मोड में। तो मैं कैमरा सेलेक्ट करूंगा एंड कंट्रोल ऑल्ट 0। तो जिस व्यू में मैं देख रहा हूँ इस व्यू में अलाइन हो जाएगा कैमरा। और इसको मैं स्क्रीन को स्प्लिट करता हूँ। इस साइड में कैमरा व्यू में रखूंगा और इस साइड में नॉर्मल व्यू में रखूंगा। तो क्योंकि हमारा कैमरा पोजीशन ये है तो मैं इसको और शिफ्ट कर देता हूँ Z along X, ताकि हमारे कैमरा मोड में ये फुल कैप्चर हो रहा है। और अभी मैं यदि टाइमलाइनर मोड में इसको जाता हूँ और टाइमलाइन मोड में और एनिमेशन प्ले करता हूँ, तो देखिए ये हमारा कैमरा जो है इसको कैप्चर कर लेगा। ओके, ऑल वेल। तो मैं इसको थोड़ा, क्योंकि ये हमारे जो कुछ पोर्शंस है कैमरा व्यू के बाहर जा रहा है, इसको थोड़ा सा मैं और स्लाइड करता हूँ along X और इसको थोड़ा स्केल कर लेता हूँ।
तो हमारा ये टोटल व्यू है ये कैमरा में आ चुका है। और अब मैं बस मुझे जाके रेंडर करना है। मैं ईफ में ही करता हूँ, फास्ट हो जाएगा। एम्बिएंट ब्लू आप यदि सेलेक्ट टिक कर देंगे तो ज़्यादा ब्राइट एंड बेटर होगा। तो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस जो है आप इसको जो है सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद मैं यहाँ पे अपना फाइल लोकेशन जहाँ आउटपुट फाइल आना है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा, जैसे मेरा TMP है, और ये मैं करूँगा। इसके बाद जा कर के आपको सारे फ्रेम्स ठीक है 1 to 300 मुझे चाहिए, फ्रेम रेट भी ओके है। अब मैं रेंडर एनिमेशन करूँगा, तो जैसे देख रहे हैं मेरा एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा टाइम लगेगा बेस्ड ऑन योर कंप्यूटर परफॉर्मेंस, वो अकॉर्डिंगली आपका जो है उतने देर में रेंडर हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।